हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपको भी अपने काम जल्दी जल्दी करने हैं और कम टाइम में करने हैं, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाना है, तो ये जो टिप्स हैं छोटी छोटी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। क्योंकि ये जो टिप्स और जो जुगाड़ हम लोग करते हैं, इनसे काम झटपट से हो जाते हैं और काम ऐसे होते हैं कि जो काम हमें डेली करने ही करने हैं, उनको हम किसी और दिन पे नहीं टाल सकते। वो काम हमारे झटपट इन्हीं ट्रिक से हो जाते हैं। तो पहला है, जैसे ऐसे प्लास्टिक के बोतल हमारे घर में खूब सारे होते हैं और उसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब यूज़ करना होता है, उसके बाद दोबारा उसका कोई यूज़ नहीं करते, उसको फेंक ही देते हैं। और अगर इस तरह से हम बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। चाहे हमें ऑर्गेनाइज़र बनाना है या कुछ भी हमें सामान रखना, अगर प्लास्टिक के बॉटल को इस तरह से यूज़ करेंगे तो हमारा इनमें जो फालतू पैसा जाता है वो नहीं जाएगा और बच जाएगा हमारा पैसा। अगला है कि प्याज काटना तो किसी को भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आते हैं और पानी इतना सारा आंखों से निकलता है ना, इतनी ज़्यादा आंखों में जलन हो जाती है कि क्या ही बताऊं। इसके वजह से प्याज, हम चाहते हैं कि प्याज ऐसे जल्दी जल्दी से कट जाए कि फटाफट से ये काम हमारा निपट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट होती है प्याज को काटने में। बहुत ज़्यादा आंखों में मिर्च लगती है और हाथों से भी स्मेल आती है। और प्याज काटने में कई बार होता है कि इसकी लेयर खुल जाती है और उसको उसमें और ज़्यादा टाइम जाता है कि एक एक लेयर को काटना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कभी भी प्याज की नीचे की साइड की जो काट होती है वो काटेंगे। ऊपर साइड वाली जो काट ये है, इसको हम नहीं काटेंगे, इसको हम रहने देंगे। और जैसे भी आपको प्याज कट करने हैं वैसे उस तरह से आप इसमें कट लगाते जाइए, बारीक या मोटे, आपको जो भी करना है प्याज को जैसे भी काटना है। तो इस तरह से मैं इसको काट रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बारीक प्याज नहीं चाहिए है। और इस तरह से आप कट लगाते जाइए और फिर इसको नीचे की साइड से ही ऐसे कट कीजिए। ये देखिए, इससे क्या होता है ना कि जो प्याज की लेयर होती है खुल जाती है, बार बार फिर एक एक करके उन्हें काटना पड़ता है, वो झंझट नहीं रहता है। और एक ही साथ आप अच्छे से प्याज कट कर लेते हो और जो ऊपर वाली गांठ है वो जो लेयर होती है प्याज की खुलने नहीं देती है। इससे ये होता है कि टाइम हमारा बच जाता है और जो ऊपर की गांठ है लास्ट में एक साथ निकल जाती है। ये देखिए, पूरा प्याज कट गया बिना लेयर खुले हुए और ये पार्ट हमने निकाल के अलग कर दिया। और ये देखिए, बिल्कुल भी प्याज फैला नहीं है और लेयर अलग अलग नहीं काटनी पड़ी और टाइम हमारा बच गया। अगला है, जैसे कुशन कवर में हम लोग तरह तरह के कुशन कवर जो आजकल आते हैं वो चढ़ाते हैं। कई बार होता है ना कि सेम सेम से होते हैं तो बहुत बोरिंग सा हो जाता है और हमें ये रहता है कि कुछ नया नया सा लुक हम करें घर के लिए और नए नए से कवर हों। तो कई बार होता है कि अगर नहीं आपके पास कुछ है, तो अगर ऐसे पिलो कवर आपके पास होते हैं तो आप उनको भी कवर की तरह, कुशन कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे, ये देखिए, मेरे पास ये पिलो कवर है, एक्स्ट्रा है। ये मेरा कवर पिलो में नहीं लगाती हूँ, तो आपको मैं बताती हूँ कैसे इसे करना है। पहले मैंने इसको उल्टा कर लिया है, कवर को उल्टा कर लेंगे और फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद जैसे इसको हम फोल्ड करके बराबर से इस तरह करेंगे कि जो कुशन के बराबर ही आ जाए। ये देखिए, डबल कर लिया मैंने। और जो इसकी ओपन साइड है वो ऊपर की तरफ से रखना है, क्योंकि इससे जो कुशन है आपको आइडिया मिल जाएगा कितना आपको अंदर रखना है कुशन और कितना आपको इसमें कवर को मोड़ के रखना है। तो देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह से कीजिए। और अब इसके ऊपर आप रख दीजिए कुशन को और ऐसे इसको पलट दीजिए। ओपन साइड है उसको आप ऐसे पलटा दीजिए, धीरे धीरे करके आप ऐसे पलटा दीजिए। ये देखिए, मैंने पलटा दिया और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इजी है काफ़ी। और इस तरह से आपका, अगर आप पुराने कुशन कवर से बोर हो गए हैं, नया लुक चाहते हैं, तो आप इस तरह से पिलो कवर को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। और ये देखिए, हमारा एक प्यारा सा कुशन कवर बन के तैयार हो गया, बिना काटे बिना सिले। देखिए, बस इतना सा आपको करना है और आप नए नए लुक अपने घर को दे सकते हैं पिलो कवर के यूज़ से भी। अगला है, किचन में हमारे नमक तो होता ही है और नमक से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी भागती है, ये भी सभी को पता है। तो कई बार होता है जैसे वॉश बेसिन में भी कई तरह के कीड़े मकोड़े ना ऊपर आ जाते हैं, रात में बारीक कीड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रात को जब हम सिंक धो लेते हैं अच्छे से, इसको पोंछ लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद क्या होगा, जो ऐसे बारीक वाले कीड़े होते हैं वो ऊपर नहीं आएंगे और इसमें जो ड्रेन पाइप की स्मेल भी नहीं आएगी। अगला है, जैसे अब मटर का सीज़न ख़त्म हो गया है और मटर भी अब महंगी हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कई बार ज़्यादा ले आते हैं और
उसको छील के ऐसे ही अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो ये सूख जाती है और खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं लगती है। तो अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे जो नमकीन के पैकेट आते हैं जो ऐसे जिप लॉक वाले होते हैं, इनमें इनको स्टोर करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इनमें अंदर हवा नहीं जाती है। और इस तरह से अगर आप मटर ऐसे इकट्ठा लेकर आ गए हो तो आप इसे इस पॉलीथीन में स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक के आपके मटर आप यूज़ कर पाओगे क्योंकि इसमें ख़राब नहीं होते हैं। अगर ऐसे किसी डब्बे खुले में रख दोगे आप तो मटर सूख जाती है और जब आप इसको बनाना चाहोगे तो ये ना खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं रहती है। जो ऐसे जिप लॉक बैग होते हैं ये ज़रूरी नहीं है आपको बाजार से ही खरीदने, क्योंकि नमकीन वगैरह कुछ भी आप कुछ सामान ऐसे आजकल बहुत सारे ऐसे जिप लॉक जो बैग होते हैं उसमें आते हैं नमकीन वगैरह, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और मटर इससे काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगी। नेक्स्ट जैसे ऐसे ऑयल के कंटेनर आते हैं, इसमें अंदर एक सील लगी होती है, इसमें एक हुक लगा होता है। ऐसे हम क्या करते हैं कि इसको कई बार निकाल के फेंक देते हैं, तो इसको निकाल के फेंकना नहीं है। जब हम इसको निकाल लेते हैं इसके बाद इसको जो ऐसे उल्टा करके हमें लगा देना है डब्बे में, बॉटल के मुंह पे ऐसे उल्टा करके लगा देंगे। इससे ये होता है कि ना तेल अगर जब भी आप निकालते हैं तो एकदम से नहीं निकलेगा, और इससे ये होता है कि तेल बहुत कम निकलता है, और जब बॉटल को प्रेस करोगे तभी इससे तेल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर इसका कैप आगे का निकला होगा तो ये एकदम से तेल आ जाएगा तो गिर जाएगा और इस तरह से तेल वेस्ट हो जाएगा। और अगर इसमें ऐसी ये लॉक लगी होगी अंदर तो इससे जो ऑयल है वो आपका एकदम से नहीं आएगा, आराम आराम से आएगा, जिससे वेस्ट भी बिल्कुल नहीं होगा। अगला है, जब भी हम कुकर में कुछ खाना बनाते हैं, ऐसे दाल बनाते हैं या ऐसे पुलाव टाइप का बनाते हैं जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो उसके बाद अगर जब हम कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं तो कई बार ना इसमें क्या होता है कि पानी सारा ऊपर की तरफ निकल जाता है और सारा जो कुकर है बार बार आपको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब सीटी से पानी आता है ना तो गैस भी खराब होती है, सरफेस भी खराब हो जाता है और वो बार बार आपको पोंछना पड़ता है, तो उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे न्यूज़पेपर हो या टिश्यू पेपर आपके पास कुछ भी हो, आप छोटा सा एक सर्कल बना लीजिए, उसका जितना आपका कुकर का ढक्कन है उसके हिसाब से आप बना लीजिए और बीच में इसमें एक छोटा सा कट लगा लीजिए। और इसके बाद देखिए आप इसको लगा दीजिए, सीटी जहाँ पर होती है उसके अंदर इसको इस तरह से लगा दीजिए। और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको लगा देना है कुकर में ऐसे ही। अब इससे ये होगा कि जब भी अगर उबाल भी आएगा या सीटी में पानी निकलेगा तो सारा पानी आपका कुकर खराब नहीं होगा, आपकी गैस खराब नहीं होगी, जितना भी पानी निकलेगा जो ये पेपर इस पर लगा हुआ इसी में रह जाएगा और कुकर भी गंदा नहीं होगा और बार बार आपको पोंछना नहीं पड़ेगा और जितना भी पानी निकलेगा इसमें ही रुक जाएगा। और इस तरह से ये होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा, आपको बार बार सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल हैक है। तो ये तो छोटे छोटे टिप्स जो हमारे किचन के काम और हमारे घर के जो भी काम हैं उनको आसान करते हैं, और काम ऐसे हैं ये कि जो हमारा थोड़ा बहुत पैसा भी हमारा बचाते हैं, हमें बचत करवाते हैं, और काम के बाद जो टाइम है हमारा उसको भी जो बड़े बड़े काम है, ज़्यादा टाइम लेने वाले काम है वो भी जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।